हेलो बच्चों। तो बेटू आज अपन कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे। तो बच्चों लेक्चर नंबर 5 में बेटू अपन ने क्या पढ़ा था। लेक्चर नंबर 5 में अपन ने सर्किट थ्योरी के बारे में बात कर चुके थे अपन कैपेसिटर की। तो कुछ बेसिक तो बातें कर चुके थे और पहली वैरायटी का क्वेश्चन भी अपन कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो उसी पहली वैरायटी को मैं आप एक बार रिवीजन कर देता हूँ, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो सर्किट थ्योरी ऑफ कैपेसिटर, सर्किट, अब बच्चों इसको सर्किट को अपन सी के टी से दिखा सकते हैं। ठीक है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म। तो सर्किट थ्योरी ऑफ ए कैपेसिटर। तो बच्चों अपन ने इसमें पहली वैरायटी क्या ली थी। पहली वैरायटी अपन ने ली है कि यदि एक पूरे परिपथ में, कैपेसिटर के परिपथ में एक ब्रांच में या एक शाखा में केवल एक ही बैटरी हो। ठीक है, तो जैसे एक परिपथ में बहुत सारी शाखाएं होंगी बच्चों अपने पास, और उन शाखाओं में से यदि एक से मतलब एक शाखा ऐसी हो जिसमें क्या हो, केवल सिंगल बैटरी हो, उसके अंदर केवल क्या हो, बैटरी हो, तो अपन उसे क्या बोलेंगे बच्चों, पहली वैरायटी में अपन उसको शामिल करेंगे। जैसे बच्चों फॉर एग्जांपल मैं आपको लिख देता हूं कि मैंने बच्चों ये आपके पास कैपेसिटर ले लिया, इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ। 4 फैराड कैपेसिटेंस जो इसका है 4 फैराड है, धारिता है ना, और बैटरी ले ली 10 वोल्ट। और इसी प्रकार बच्चों मैंने यहाँ पे ले ली एक और बैटरी प्लस माइनस की 15 वोल्ट, और यहाँ ले लिया बच्चों मैंने कैपेसिटेंस 4 फैराड का, और यहाँ पे भी ले लिया बच्चों मैंने कैपेसिटेंस 4 फैराड का। ठीक है बच्चों, चलो तो अब यहाँ पे आपसे पूछा गया कि फाइंड आउट द नेट चार्ज या फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है, तो प्रत्येक कैपेसिटर में फाइनल चार्ज पूछा आपसे। तो बेटू आप कैसे करोगे, वही पहली वैरायटी। तो उससे पहले देखो बच्चों, आपको मैं बोलता हूं कि नोड, इसे अपन बोलेंगे नोड। ठीक है, नोड क्या होता है, ठीक है, या अपन इसे जंक्शन भी बोलते हैं, जंक्शन। नोड या जंक्शन क्या होता है, परिपथ का है ना, सर्किट का, परिपथ को अपन बोलते हैं सर्किट। तो सर्किट का नोड या जंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो एक सर्किट का नोड या जंक्शन वह बिंदु है जहां पर एक से अधिक शाखाएं जुड़ती हो। ठीक है बच्चों, तो नोड या जंक्शन क्या बोलेंगे कि परिपथ में वह बिंदु जिससे एक से अधिक शाखाएं को अपन बोलते हैं ब्रांच। ठीक है बच्चों, जुड़ती हो ना, परिपथ में वह बिंदु जिससे एक से अधिक शाखाएं जुड़ रही है उसे अपन बोलेंगे परिपथ, उसे अपन बोलेंगे जंक्शन। ठीक है बेटो, समझ में आया। तो इसका ये वाला जंक्शन हो गया। जंक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे आपके रोड होते हैं ना बच्चों, तो तिराहे का मतलब क्या होता है कि एक वह पर्टिकुलर प्लेस मतलब स्थान जहां से 3 रोड जा रहे हो। ठीक है बच्चों, चौराहे क्या होता है, ये यानी वह स्थान जहां से 4 रोड जा रहे हो। तो सेम बच्चों यही होता है जंक्शन। तो जंक्शन यहां से देखो बच्चों, यहां से कितने गए, 1 2 3, तो 3 ब्रांचेस गई। ठीक है, 1 शाखा, 2 शाखा और 3 शाखा। अच्छा ये देखो बच्चों, यहां से कितनी शाखा जा रही है, 1 और 1 2। ठीक है, लेकिन जब अब इसको अपन देखो बच्चों, यहां से जो गया वो यहीं से आ गया, ऐसे मतलब ये एक ही रोड हो गया। अपन तो एक सिंगल रोड ही मानेंगे इसको, तो रोड के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, यूं गए और यूं, इसके बाद दूसरा रोड तो नहीं गया है कोई, तो ये तो ऐसे मुड़ना है, यहाँ तो कोई है ही नहीं, तो यही मुड़ना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलो तो अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये वाली शाखा में तो बैटरी है और इसके साथ कैपेसिटर भी है। ठीक है, और इस वाली शाखा में केवल क्या है, बैटरी। तो ये अपनी वैरायटी हो गई। केवल ऐसी शाखा मिल जाए अपन को पूरे परिपथ में जिसमें केवल एक ही बैटरी हो। ठीक है, उसमें पूरी में बैटरी हो, तो अपन ये लगा देंगे। तो बच्चों अब आपको समझ में आना चाहिए इसमें। तो अपन क्या करेंगे, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, तो लोअर पोटेंशियल 0 वोल्ट मान लो, तो यहाँ पे कितना वोल्ट आ जाएगा, 15 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, और ये 0 है तो यहाँ पे कितना जाएगा, 0, और ये भी कितना जाएगा, 0। समझ आया बच्चों, कोई दिक्कत है क्या। चलो अब बोलो, वोल्टेज ड्रॉप करना है अपन को,
तो ये 0 हुआ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, तो ये 15 ये 10, तो बच्चों वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा इसके आगे प्लस माइनस के 5 वोल्ट। ठीक है, तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हुआ है 5 वोल्ट, कैपेसिटेंस है इसका 4 फैराड, तो आवेश कितना हो जाएगा इसके पास Q1 बराबर CV, C 4 है, वोल्टेज 5 है, तो 5 होगा 20 कूलम आवेश आ जाएगा इसके पास। समझ में आया बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? इसी प्रकार मुझे इसमें निकालना है, तो बच्चों इसमें क्या होगा 15 वोल्ट जो डिवाइडेड हो रहा है 15 वोल्ट, तो 15 वोल्ट इस पूरे कैपेसिटर में मिल रहा है, यानी इसको भी मिल रहा है और इसको भी मिल रहा है 15 वोल्ट। ठीक है, तो ये कनेक्शन किस में हो गया सीरीज में हो गया ना, एक कैपेसिटर ये रहा, एक कैपेसिटर ये रहा, और इसको मिल रहा है कितना 15 वोल्ट। अब इस समय इसको नहीं मिल रहा और इसको नहीं मिल रहा, इन दोनों को मिल रहा है 15 वोल्ट। देखो इसके अक्रॉस यहां से लेके यहां तक अपन वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे तो कितना वोल्टेज है 15 वोल्ट। ठीक है बच्चों, ये है 4 फैराड, ये है 4 फैराड। अब मुझे निकालना है कि इस पे कितना वोल्टेज होगा और इस पे कितना वोल्टेज होगा। तो बच्चों ये कैसा कनेक्शन है, सीरीज वाला कनेक्शन है। तो सीरीज में कनेक्शन अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक यही पढ़ेंगे, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में बता चुका आपको। वापिस हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है कैपेसिटर का बच्चों, जब यहां से 15 वोल्ट की जो बैटरी है बच्चों, तो इसमें क्या होगा ये लोअर पोटेंशियल ये रहा, तो ये लोअर पोटेंशियल और ये क्या है हायर पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, जब आवेश लोअर पोटेंशियल से कहा जाते हैं हायर पोटेंशियल पे जाते हैं तो बैटरी कार्य करती है, मैं आपको बता चुका ये सब कुछ। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है कि बैटरी यहां से आवेश खींचेगी ऐसे और इस वाले प्लेट पे आवेश देगी। ठीक है, तो जितना आवेश यहां से खींचा है उतना ही आवेश बैटरी यहां देगी इसको। बच्चों फिर क्या होगा, ये कनेक्शन यहां से कट गया, देखो आवेश तो यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ कैसे आवेश फ्लो होंगे। तो बच्चों अब ये आपको मालूम है कि इस प्लेट पे जितना आवेश आएगा उतना ही आवेश यहाँ पे आ जाएगा विपरीत नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव आवेश आ जाएगा, फिर ये नेगेटिव आवेश यहाँ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों ये आवेश, उतना ही आएगा ना, फ्लो तो उतना ही होगा। देखो जैसे ही मान लो यहाँ से 5 कूलम आवेश आया, तो बैटरी ने 5 कूलम आवेश को लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पहुंचाया, तो 5 कूलम आवेश यहाँ गया, तो अब इसके पास 5 कूलम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ कितना जाएगा माइनस के 5 कूलम, फिर ये 5 कूलम फिर यहाँ से निकलेगा तो यहाँ कितना जाएगा प्लस के 5 कूलम, फिर यहाँ जाएगा माइनस 5 कूलम, तो ये बैटरी निकाल गई। बच्चों समझ में आया? तो इसका मतलब जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हो, एक या एक से अधिक कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हो, ठीक है श्रेणी क्रम में कनेक्टेड हो, तो बच्चों क्या होता है आवेश जो होता है वो क्या होता है समान होता है। आवेश क्या होता है समान। तो इस प्रकार बच्चों अपन क्या लिखेंगे, जब आवेश समान है तो देखो मैंने आपको ऐसे लिखता जा रहा हूं बच्चों, ये मैंने लिख दिया बच्चों है ना, एक नया कनेक्शन बना लिया। मैंने बोल दिया इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है। ठीक है, और टोटल वोल्टेज मुझे मालूम है कितना है, ये माइनस प्लस V वोल्ट ये दे रखा है। ठीक है बच्चों, मुझे निकालना क्या है V1 और V2 निकालना है, V1 और V2 निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो V1 V2 निकालने के लिए अपन ये जानते हैं बच्चों क्या कि जो आवेश होता है ना, आवेश क्या होता है सेम, तो इसमें जो माना इसमें आवेश Q गया तो इसमें भी आवेश कितना जाएगा Q जाएगा, आवेश समान होता है। तो बच्चों अब अपन क्या लिखेंगे इसमें, देखो यहां अपन ये लिखेंगे कि जब C1 और C2 ये दोनों सीरीज में है, तो बच्चों इन दोनों को यदि मैं जोड़ के इक्विवेलेंट निकालो, यानी इनका तुल्य संधारित्र निकालो। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो बच्चों इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऐसे होगा C इक्विवेलेंट, जैसे आपने पढ़ा होगा ना रेजिस्टेंस में 10वीं क्लास में, R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे पढ़ा होगा बच्चों। ऐसे इसमें क्या होता है C इक्विवेलेंट। अब मुझे ये C इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, और ये मैंने बैटरी लगा दी प्लस माइनस V। और अगर बच्चों समझ में आया, तो मुझे C इक्विवेलेंट निकालना है। C इक्विवेलेंट कैसे निकालूंगा, तो C इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे बच्चों अपन, तो अपन क्या करेंगे यहां से वोल्टेज V, तो बच्चों ये वोल्टेज V बराबर आप लिखोगे V1 प्लस V2। यदि किसी परिपथ में आवेश समान हो, यदि किसी परिपथ में आवेश समान हो, ठीक है कैपेसिटेंस में आवेश समान हो, तो फिर क्या होगा उस परिपथ में जितने भी एलिमेंट है उन एलिमेंट के अक्रॉस विभव का बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा शून्य। ये कौन बोलता है किरचॉफ। वापिस में बोल देता हूं बच्चों, आपको अच्छे से समझ लेना है। किरचॉफ ने क्या बोला बच्चों, एक परिपथ है, क्या एक परिपथ है,
और उस परिपथ में जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, एक परिपथ जैसे अपना बच्चों एक रूम ले लो, रूम में बच्चों जैसे फैन हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, ठीक है, और चार्जर पॉइंट हो गया, ठीक है, तो ये आपके हो गए इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, और इनको मैंने कनेक्टेड कर दिया, एक वायर लेके जोड़ दिया इन सबको, ठीक है, तो एक स्विच लगाना दिया, तो ये कहलाएगा परिपथ। ये क्या कहलाएगा? परिपथ। तो एक परिपथ में कितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो गए? एक पंखा हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, ठीक है, चार्जर हो गया, तो ये हो जाएंगे उसके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अब मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, यदि ये सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आवेश समान हो, क्या समान हो बच्चों? आवेश समान हो, तो फिर क्या होगा कि ये सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे जितना विभव ड्रॉप हो रहा है, विभवांतर ड्रॉप हुआ है, ड्रॉप होने का मतलब इनके सिरों के मध्य जितना विभवांतर है उन सबका बीजगणितीय योग क्या होना चाहिए बच्चों? 0 होना चाहिए, परिपथ सही। ठीक है बच्चों, मैं वापस से बोल देता हूं आपको। जैसे बच्चों मान लो मैंने बैटरी लेके आया, ठीक है, मार्केट से बैटरी लेके आया 15 वोल्ट की, 15 वोल्ट की बैटरी लेके आया, और मैंने क्या करा, एक परिपथ बना दिया, उसमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगा दिए, फोन की बैटरी लगा दी, एक एलईडी बल्ब लगा दिया, और एक और मान लो चार्जर बना दिया, ठीक है, 3 मैंने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगा दिया, उसको मैंने 15 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इस परिपथ में तीनों इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे आवेश समान है, तीनों पे आवेश समान है, तो तीनों पे आवेश समान है, इसका मतलब अपन क्या समझेंगे कि जो 15 वोल्ट की बैटरी है उसमें से कुछ वोल्ट इसको मिल गया, कुछ वोल्ट इसको मिल गया, और कुछ वोल्ट इसको मिल गया। ठीक है बच्चों, तो ये जो 15 वोल्ट है वो बराबर हो गया ना V1 प्लस V2 प्लस V3। बच्चों तो सेम कहानी ये है, केवीएल का ये है ना, तो ये जो 20 वोल्ट की बैटरी था इसमें आवेश समान है, तो इस परिपथ में एक अप्लायंस ये हो गया, एक अप्लायंस ये हो गया इलेक्ट्रिकल, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V1 हुआ है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V2 हुआ है, वोल्टेज ड्रॉप, तो V बराबर कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2। केवीएल लगा देंगे ना बच्चों, जब इसका बीजगणितीय कितना हो जाएगा? 0। तो मैं बच्चों तो V बराबर V1 प्लस V2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? अब बोलो V को तो मैंने क्या लिख दिया, इस V को, तो इस V को मैं लिख सकता हूँ पूरे कंप्लीट V, तो पूरा कंप्लीट V यहाँ है ना, ये 0 मान लिया, ये V हो गया, ये V हो गया, ये 0 हो गया। तो बच्चों अब बोलो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो गया? V, टोटल V हो गया, और आवेश तो समान है Q, तो क्या लिखूंगा मैं इसको, इस V को क्या लिखूंगा? V बराबर लिखूंगा बच्चों Q अपॉन C इक्विवेलेंट, ये लिखूंगा, और V1 की जगह क्या लिखूंगा? V1 की जगह लिखूंगा Q अपॉन C1 प्लस V2 जगह लिखूंगा Q अपॉन C2। अब बच्चों Q को हमारे कट जाएगा, तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट बराबर कितना जाएगा? 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। तो बच्चों याद करो कि आपने पढ़ा होगा कैपेसिटी मतलब प्रतिरोध का, तो 10th क्लास में प्रतिरोध पढ़ा होगा बच्चों कि जब प्रतिरोध समांतर श्रेणी में कनेक्टेड हो, सीरीज में नहीं, श्रेणी में नहीं, समांतर श्रेणी में पैरेलल कनेक्टेड हो, तब ये रिजल्ट आता है। आपने ऐसा पढ़ा होगा बच्चों कि ये आपके पास R1 है, ये आपके पास R2 है, और ये आपके पास R3 है। अब आपने पढ़ा होगा बच्चों इसका तुल्य प्रतिरोध निकालो, तो तुल्य प्रतिरोध R आप निकालते हो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ऐसा कुछ पढ़ा ना बच्चों? तो प्रतिरोध में तो क्या होता है, प्रतिरोध में जो रिजल्ट अपन को मिलता है प्रतिरोध में वो समांतर श्रेणी में मिलता है, और कैपेसिटर यानी संधारित्र में क्या मिलता है, जब वो कैपेसिटर क्या हो, सीरीज में हो, तो सीरीज में हो तो ऐसे मिलता है 1 अपॉन C1। अच्छा प्रतिरोध सीरीज में होता है तब कैसे मिलता है? जैसे ये R1 R2 और R3। अब इसका R इक्विवेलेंट निकाला तो बच्चों क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R। बच्चों ये खूब पढ़ा है आपने 10th क्लास में, ठीक है। तो बस मैं ये कह रहा हूं कि प्रतिरोध भी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से होता है वो, ठीक है, कहीं ना कहीं यूज में आता है प्रतिरोध भी बहुत सारा। तो बच्चों प्रतिरोध यदि श्रेणी क्रम में कनेक्टेड है तो उनका तुल्य प्रतिरोध होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये होगा। और संधारित्र जब कनेक्टेड है श्रेणी में तो उनका होता है 1 अपॉन C1, यानी संधारित्र का श्रेणी और प्रतिरोध का समांतर एक जैसा लगता है, और प्रतिरोध का श्रेणी और संधारित्र का समांतर वो एक जैसा लगता है, C1 प्लस C2, रिजल्ट एक जैसा प्राप्त होता है।
ठीक है, तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत हो रही है? सूत्र मतलब एक जैसे लगता है, रिजल्ट अलग अलग हो सकता है बच्चों। चलो अब बच्चों कई बच्चों को मन में डाउट आ रहा होगा, गुरुजी यदि मान लो आर और सी दोनों ही कनेक्टेड हो तो आर सी वाला अभी मैंने आपको बताया नहीं, मैं भी केवल आपको आफ्टर स्टडी स्टेट वाली कंडीशन बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, आफ्टर स्टडी स्टेट। तो ये समझ में आ गया, ये रिजल्ट समझ में आ गया। चलो अब इसका शॉर्टकट देख लो बच्चों। शॉर्टकट क्या, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि अपनों को निकालना है वोल्टेज। शॉर्टकट देखो बच्चों, शॉर्टकट क्या बोल रहा हूं मैं आपको कि ये मेरे पास कैपेसिटर है, इसको अच्छे से समझना बच्चों, प्लस माइनस V वोल्ट, ये आपके पास कैपेसिटेंस C1, ये कैपेसिटेंस C2। ठीक है, अब मुझे निकालना है क्या, V1 इसके अक्रॉस वोल्टेज और V2 इसके अक्रॉस वोल्टेज, ये वोल्टेज निकालना है। तो बच्चों वोल्टेज निकालना है तो अब मैं क्या करता हूँ, देखो V1 बच्चों, V1 बराबर मैं जानता हूँ क्या, V1 बराबर अपन जानते हैं Q अपॉन C1, ये जानते हैं समीकरण नंबर 1। V2 बराबर क्या जानते हैं बच्चों, V2 बराबर अपन जानते हैं Q अपॉन C2। ठीक है, और ये तो अपन ने मान रखे हैं, V1 V2 तो अपन ने माने हुए हैं। ठीक है, और Q भी अपन ने माना हुआ है, C1 C2 दिया हुआ है। तो अब मैंने क्या किया बच्चों, 1 और 2 को डिवाइड कर दिया, 1 और 2 को डिवाइड कर दिया बच्चों। 1 और 2 को डिवाइड करूंगा तो कितना जाएगा, V1 बटे V2 बराबर Q, तो ये हो जाएगा C2 बटे C1। नहीं समझ में आया बच्चों? देखो V1 बटे V2 बराबर कितना हो जाएगा, C2 बटे C1, उल्टा चला जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब मुझे निकालना क्या है, देखो आप ऐसे निकालेंगे V1, बच्चों आप ऐसे लिखोगे V1 अनुपात V2। ठीक है, तो V1 अनुपात V2 बराबर कितना जाएगा, तो V1 पे जो कैपेसिटेंस है वो नहीं आएगा, दूसरा आएगा C2 अनुपात C1, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो V1 अनुपात V2 बराबर कितना जाएगा, C2 अनुपात C1। अब मुझे V1 की वैल्यू निकालनी है, तो बच्चों वोल्टेज ड्रॉप जब मुझे निकालना है तो V1 बराबर क्या लिखोगे बच्चों, आप V1 बराबर लिखोगे तो C2, ऐसे लिखते हो C2 बटे, देखो C2 है ना इसका, अनुपातों का योग, तो अनुपातों का योग कितना है, C1 प्लस C2 इंटू टोटल, टोटल कितना है V। तो ये फॉर्मूला बनता है बच्चों अपने पास, ऐसे हमने बचपन में पढ़ा होगा ना अनुपात वाला। ठीक है, तो क्या जैसे V1 का मान निकालना है तो V1 का मान क्या है, तो C2 बटे टोटल योग, टोटल अनुपात क्या है C1 प्लस C2 इंटू टोटल V, तो टोटल V। ठीक है, तो टोटल मिस कर लिया। ऐसे ही V2 निकालना है तो V2 बराबर क्या लिखोगे, V2 किसके है, C1 के, बटे अनुपातों का योग कितना है C1 प्लस C2 इंटू टोटल V कर देंगे। तो ये आ जाएगा बच्चों अपने पास V1 और का फॉर्मूला सीधा। ठीक है, तो V1 और V2 निकाल लेंगे। कोई दिक्कत है क्या, नहीं समझ में आया? तो मैं आपको समझा देता हूँ बच्चों। जैसे मान लो आपके पास इस वाले क्वेश्चन में देखो, चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं ना, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझा देता हूँ बच्चों। देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको ले लिया ये दो कैपेसिटर ले लिया। ठीक है, इसके अक्रॉस ले लिया 2 फेरेड, इसके अक्रॉस ले लिया 3 फेरेड, और यहाँ मैंने वोल्टेज लगा दिया बच्चों 15 वोल्ट, ये लगा दिया 15 वोल्ट। ठीक है बच्चों, अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 और इसके अक्रॉस वोल्टेज V2। अब बच्चों मुझे लिखना है V1 अनुपात V2 बराबर, ठीक है, तो V1 अनुपात V2 तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। या उल्टा को अपन आप लिखते कैसे बच्चों, ऐसे नहीं है, तो अपन लिखेंगे कैसे, V1 अनुपात V2 कैसे लिखते हैं, Q बटे V1 को लिखेंगे C1, तो Q बटे C1, तो Q बटे C1, C1 की जगह 2 फेरेड अनुपात Q बटे 3 फेरेड, ऐसे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो जब मैंने V1 में V2 का भाग लगाया है तो Q समाना कर जाएगा, Q समाना कर जाएगा बच्चों। तो V1 अनुपात V2, यदि ये समझ में नहीं आ रहा बच्चों आपके, तो इसका मतलब अनुपात आपको कम आता है, तो मैथमेटिक्स वाले टीचर से समझ लेना बच्चों, वो अच्छे समझ देंगे। तो 1/2 अनुपात के लिखोगे 1/3, तो V1 अनुपात V2। अब बच्चों जब आप अनुपातों को सोल्व करते हो, इन चीजों को सोल्व करते हो, तो आप कैसे लिखते हो बच्चों, मान लो 1 से अधिक भी होते तो आप कैसे करते, इसको छुपा लो और 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, तो कितना आएगा 3, तो 3 एकम 3। ऐसे इसको छुपा लो, 2 को इससे मल्टीप्लाई करो 2, तो 3 अनुपात 2। यही तो था सेम इसमें। देखो V1 अनुपात V2 बराबर क्या था,
उल्टा लिखेंगे, C2 पहले आएगा C1 बाद में आएगा, तो उल्टा पहले लिखा। अब आप बोलोगे गुरुजी पहले भी आप ऐसे ही कर देते तो क्या जाता, तो पहले यदि मैं ऐसे कर देता तो ये जाता, देखो क्या जाता, मान लो मैं आपको 2 की जगह 3 दे देता, ये लो 3 दे दिया, और अब मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी लो। ठीक है, ये सब बच्चों बहुत अच्छी ट्रिक है, मैं नहीं बताऊंगा आपको उसमें सर्किट में जब अपन रेजिस्टेंस का पढ़ेंगे ना तो उसमें भी ये ट्रिक लगेगी, वहां मैं नहीं बताऊंगा, वहां आपको सीधा बता दूंगा। अब देखो 3 में जैसे मैंने लिखा है इसमें 2 फैराड, इसमें लिखा 3 फैराड, इसमें लिखा 4 फैराड। ठीक है, अब मुझे वोल्टेज निकालना है V1 V2 और V3, तो अब क्या लिखोगे बच्चों, V1 अनुपात V2 अनुपात V3, ये लिखोगे बराबर। सूत्र क्या होता है, Q/C1, तो इसका Q समान होता है Q/C1 कितना है 2 फैराड अनुपात Q/3 अनुपात Q/4, ये लिखोगे। अब Q तो समान कर जाएंगे तो एक आएगा। अब मुझे क्या लिखना है बच्चों कि इसको छुपा लो, इसके ऊपर लिखना है ना, तो इसको छुपा लो, तो 4 तिया 12, इसको गुणा करो, 4 तिया 12 इंटू 1 तो 12, निकल में आया बच्चों। फिर क्या करेंगे, इसका लिखना है तो इसको छुपा लो, फिर नीचे वाले को गुणा करो, 4 इंटू 2 8, 8 को फिर 1 से गुणा करो तो 8 आएगा अनुपात। फिर बच्चों इसका लिखना है, इसको छुपा लो, 3 दूनी का 6, 6 को 1 से गुणा करो 6, फिर और ये कट रहा है तो ये भी काट दो, तो 12 अनुपात 8 अनुपात 6, तो ये किससे कट गया 2 से, तो ये कितना जाएगा 6 अनुपात 4 अनुपात 3, तो ये अनुपात हो गया 6 अनुपात 4 अनुपात 3। तो V1 V2 V3, अब मुझे V1 निकालना है, V1 कितना हो गया, अब देखो बच्चों आप केवल ये देखो V1 अनुपात V2 अनुपात V3 इक्वल टू 6 अनुपात 4 अनुपात 3, यही है। ठीक है, यही है। अब देखो बच्चों ये अनुपात भी चल रहा है, आप जब तैयारी करोगे कंपटीशन की तो अनुपात, ये अनुपात होगा किलो गया। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बच्चों कि आपके पास 3 वोल्टेज है V1 V2 V3, तीनों वोल्टेज का अनुपात है 6 अनुपात 4 अनुपात 3, यानी V1 वोल्टेज का 6 रेशियो है, 6 इकाई है, V2 वोल्टेज का 4 इकाई है, V3 वोल्टेज का 3 इकाई है। ठीक है, अब मैंने आपको बोल वही साझेदारी बच्चों कि 3 आदमी है मिलके क्या करते हैं, पार्टनरशिप लगाते हैं, पैसे लगाते हैं। ठीक है, एक ने इतना लगाया, एक ने इतना लगाया, इसने इतना लगाया, टोटल यदि 12,000 लगाया तो बताओ इसका कितना हिस्सा हुआ, बताओ इसका कितना हिस्सा हुआ, बताओ इसका हिस्सा कितना हुआ, तो वही सब कहानी है। ठीक है बच्चों, तो टोटल वोल्टेज कितना था 10 वोल्ट, टोटल वोल्टेज कितना था 10 वोल्ट। ठीक है, तो अब अपन V1 का निकालेंगे, तो V1 बराबर कितना है 6 बटे अनुपातों का योग, तो 6 4 10 3 13 इंटू ये तो गया 1 इकाई। ठीक है, ये तो गया 1 का, भाई टोटल अनुपात कितने 13, ऐसे समझो बच्चों। देखो मैं आपसे बोल रहा हूं V1 V2 V3, तो V1 V2 V3 टोटल कितना है 10 वोल्ट, टोटल कितना है 10 वोल्ट, टोटल 10 वोल्ट है। और V1 V2 V3 के अनुपात को जोड़ेंगे तो 6 4 10 3 13, तो टोटल अनुपात, तो 13 अनुपात का 13 वो कितने में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 10 में, तो 1 का कितने में होगा 10 बटे 13 में, तो 1 अनुपात का। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चों 1 अनुपात का मान कितना है 10 बटे 13, तो 6 अनुपात का मान कितना है, तो 10 इंटू 6 बटे 13। नहीं समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो ये अनुपात है, नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, आपको अनुपात भी पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, कंपटीशन लेवल में अनुपात ऐसे काम आता है बच्चों, तो इसलिए मैंने आपको ऐसा तरीका सिखाया। अब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को आपको करना है तो कर लो। देखो V1 और V2 का अनुपात कितना है 3 और 2, तो टोटल अनुपात कितना हुआ 5 अनुपात। ठीक है, अब ये जो टोटल अनुपात 5 है ये किसके मान के बराबर है 15 वोल्ट के, यानी 5 अनुपात जो है ये 5 अनुपात है टोटल, तो 5 अनुपात किसके बराबर है 15 वोल्ट के बराबर, तो 1 अनुपात किसके बराबर हो गया बच्चों 15 वोल्ट बटे 5, तो 3 वोल्ट के, यानी हर एक अनुपात का मान है 3 वोल्ट। तो V1 का कितना अनुपात है, तो V1 का अनुपात है 3, तो 3 इंटू 3 तो 9 वोल्ट, तो इसमें आ गया 9 वोल्ट। ऐसे V2 का कितना अनुपात है 2 अनुपात, 1 अनुपात का मान 3 वोल्ट है, तो आ गया 6 वोल्ट, 9 6 15 वोल्ट। समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत है बेटू? अब इसको आपको सीधा करना है। ठीक है, अब ऐसे देखो यहाँ पे अपन निकालना है, तो इसके वोल्टेज V1, इसके वोल्टेज V2, तो V1 अनुपात V2। ठीक है, अब क्या लिखोगे बच्चों आप 1/4 अनुपात 1/4, ऐसे लिखते हो, उल्टा कर देते हो ना,
इसका 1/4 है, 1/4। तो बच्चों V1 अनुपात V2 अब क्या लिखोगे, इसको छुपा लो, 4 को 1 से गुणा करो 4, इसको 4 से 4, तो V1 अनुपात V2। अगर बच्चों काटो तो 4 से कटेगा 1 अनुपात 1। अब इसका मतलब टोटल अनुपात कितना होगा 2। अब टोटल 2 अनुपात जो है वो कितने में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 15 वोल्ट में, यानी 2 अनुपात कितने हैं 15 वोल्ट में। तो 1 अनुपात कितना हो गया 7.5 वोल्ट में, कितने हो गया 7.5 वोल्ट। इसका मतलब V1 भी कितना हो गया 1 × 7.5 और 7.5, तो बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना। तो 7.5 वोल्ट और 7.5 वोल्ट। अब बच्चों तो 7.5 × 4 कर लो, तो ये तो इसका आवेश हो गया, इसका आवेश हो जाएगा। समझ आया बच्चों। तो ये तो पहली वैरायटी है। पहली वैरायटी में मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा दिया, सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं। चलो सीरीज कॉम्बिनेशन का एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, तो सर्किट थ्योरी ऑफ कैपेसिटर की पहली वैरायटी में देखो बच्चों, मैं आपको सीरीज कॉम्बिनेशन भी मैंने आपको पढ़ा चुका। ठीक है, तो सब हेडिंग भी लगा लेता है इसमें। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, ऑफ ए कैपेसिटर। ज्यादा डाउट नहीं हो बच्चों को, इसलिए मैंने अलग से और कर दिया। ठीक है बच्चों, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में जैसे आपके पास एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर, 4 कैपेसिटर, ये लगा दिया बच्चों। ठीक है, अब आपसे बोला गया बताओ सी इक्विवेलेंट बताओ, सी इक्विवेलेंट बताओ कितना तुल्य प्रतिरोध होगा। ठीक है, मिलके, और ये ले दिया अपन ने, मान दे दिया, जैसे मैंने इसका 4 फैराड, 3 फैराड, 2 फैराड और 5 फैराड, ये मान दे दिया। सी इक्विवेलेंट निकालना है तो आप निकाल सकते हो बच्चों, सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये निकाल देते हो ना। तो पहला पॉइंट सी इक्विवेलेंट निकालना है, तो सी इक्विवेलेंट कितना होता है बच्चों 1/सी इक्विवेलेंट। ठीक है, तो कैपेसिटर का सीरीज और रेजिस्टेंस का पैरेलल का फॉर्मूला एक जैसा होता है। तो 1/c = 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/5। ठीक है बच्चों, तो 1/c इक्विवेलेंट बराबर, देखो क्या करेंगे बच्चों अपन इसमें, जिसमें 4 का भाग जाए, 3 का भाग जाए, 2 का भाग जाए और 5 का भाग जाए। ठीक है, तो कितना जाएगा बच्चों 60, तो 60 में भाग जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 4 का भाग देंगे, 15 चौक 60, 15 प्लस 20 × 60 प्लस 30 प्लस 12 पंजो 60, ये होगा बच्चों। तो 1/c इक्विवेलेंट कितना जाएगा, जोड़ो देखो, 15 20 35, 35 और 30 65, 65 और 12 कितना हो गया बच्चों 77, तो 77/60। तो सी इक्विवेलेंट कितना हो गया बच्चों 60/77, ये सी इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है बच्चों, यदि आपसे कोई सी इक्विवेलेंट पूछे तो सी इक्विवेलेंट ऐसे निकालो। ठीक है, लेकिन मान लो बच्चों आपको अब क्या कर दिया, ऐसे इस पर कनेक्ट कर दिया बैटरी, यहां से बैटरी कनेक्ट कर दी, और बैटरी कनेक्ट करके आपको दे दिया बच्चों क्या, बैटरी की वैल्यू दे दी आपको। ठीक है, बैटरी की वैल्यू दे दी प्लस माइनस करके आपको कितना 144 वोल्ट की, 144 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी। अब आपसे बोला गया फाइंड आउट द वोल्टेज ड्रॉप ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है, या आवेश कितना होगा, सॉरी आवेश तो समान ही होगा ना, एक जैसा आवेश निकाल लेंगे। पहले आपसे बोल दिया जाए आवेश निकालना है तो बच्चों सी इक्विवेलेंट निकाल लो, सी इक्विवेलेंट आ गया और वोल्टेज आ गया, तो आवेश देखो बच्चों इसको अपन कैसे लिखेंगे, इसको मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ इस परिपथ को, इन सबका सी इक्विवेलेंट निकाल के ऐसे। तो ये तो हो गया सी इक्विवेलेंट, और यहाँ से बैटरी जोड़ दी मैंने, ये बैटरी जोड़ दी, ये प्लस माइनस 144 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी। अब आपसे कोई बोले बताओ इसका आवेश कितना जा रहा है Q, तो अब आप क्या निकालोगे बच्चों, Q बराबर कितना होता है CV, Q बराबर कितना होता है CV, तो Q C कितना है, C इक्विवेलेंट कितना है, अब यहाँ पे जाएगा C इक्विवेलेंट, तो C इक्विवेलेंट कितना है बच्चों 60/77 इंटू वोल्टेज कितना है 144 वोल्ट, तो काटो, तो 144 तो 2 बार, ठीक है चो, हाँ 154 है ना, 7 दूनी 14, 154 वोल्ट लो ताकि अच्छे से लगे, 154 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो बेटू ये 154 वोल्ट है, तो बेटू इससे क्या जाएगा 2, तो 120 कूलम, तो कितना आवेश हो गया 120 कूलम आवेश यहाँ से निकल रहा है।
और 120 कूलम यहाँ से मतलब जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, यानी बैटरी 120 कूलम को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे पहुंचा रही है। तो ये तो हो गया आवेश की बात। आवेश निकालेंगे तो कैसे निकालो सीख लें। अच्छा, आपसे बोल दिया जाए बच्चों कि वोल्टेज कैसे निकालेंगे V1 V2 V3, तो उसके लिए आपको वही ट्रिक लगानी है। कौन सी ट्रिक लगानी है? वोल्टेज निकालने की। तो आप क्या लिखोगे बेटू? आप लिखोगे V1 अनुपात V2 अनुपात V3 अनुपात V4। सबसे बेस्ट मेथड है बच्चों, ठीक है बेटू, ये लगाना। फिर उल्टा उल्टा करते जाओ। तो V1 के अक्रॉस कितना फैराड है? 4, इसको लिखोगे 1/4, ठीक है। फिर अनुपात 1/3 अनुपात 1/2 अनुपात 1/4। मुझे इसका अनुपात निकालना है। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, इसको छुपा लूंगा, इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा। 5 दूनी 10, 10 3 30, 30 को 1 से गुना करो 30, तो 30 अनुपात। ऐसे बच्चों इसका लिखना है मुझे, तो इसको छुपा लो। 4 दूनी 8, 8 पंजो 40, 40 से 1 से गुना करो तो 40। ऐसे इसका लिखना है बच्चों। 5 3 15, 15 चौक 60। फिर इसको जो वाला 3 दूनी 6, 6 चौक 24। समझ आया बच्चों? आप बोलो ये इसमें कट रहा है, किसका भाग जा रहा है बच्चों? इसमें 4 का नहीं, 4 का नहीं जा रहा बच्चों, तो इसमें जा रहा है 2 का। पहले 2 का दो तो कितना जाएगा? 15 20 30 और 12 दूना 24, 12। ठीक है बच्चों, तो ये 15 अनुपात 20 अनुपात 30 अनुपात 12। ठीक है, अब ये नहीं कट रहा, तो अब नहीं कट रहा तो नहीं कटेगा। चलो अब मुझे V1 निकालना है, तो V1 के लिए क्या करेंगे? अनुपातों का योग। तो 15, पहले 15 लिखो V1 के लिए, फिर अनुपातों का योग। तो 15 और 20 35, 35 और 30 65 और 12 77, तो 77 हो गए। इनटू टोटल वोल्टेज कितना है? 154, तो 77 77 दूनी 54, तो कितना हो गया? 15 दूनी का 30 वोल्ट, तो V1 हो गया 30 वोल्ट। ऐसे भी अपन को V2 निकालना है, तो V2 कैसे निकालेंगे? 20 है ना, एक अनुपात का मान कितना है? 2, तो 2 × 20 करेंगे तो 40 वोल्ट। ठीक है, ऐसे V3 निकाल लो, तो 30 × 2 करेंगे तो 60 वोल्ट। ऐसे ही निकाल लो। तो ये बात समझ में आएगी बच्चों? कोई दिक्कत है क्या? चलो समझ में आया ना बेटो? कोई दिक्कत हो तो बता देना। तो ऐसे अपन सीरीज में निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सीरीज के क्वेश्चन आपको आए तो आपको लगा देंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, पहली वैरायटी हो गई। अब अपन दूसरी वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे कैपेसिटर। तो बच्चों सर्किट थ्योरी का जो है दूसरी वैरायटी जो है वो आपके पास एक क्वेश्चन ले लेता हूं, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना लेंगे। तो बच्चों मैंने ये कैपेसिटेंस ले लिए, ठीक है, ये मैंने कैपेसिटेंस ले लिया, ये बैटरी मैंने कनेक्ट कर ली। तो बच्चों ये मैंने ले लिया 4 फैराड, 4 ही ले लो ना ताकि कंफ्यूज ना हो, 4 फैराड। और ये मैंने प्लस माइनस के 15 वोल्ट की बैटरी ले ली, 15 नहीं 16 वोल्ट लो, 16 वोल्ट की बैटरी ले ली। तो बच्चों अब देखो, अब आपके पास यहाँ ये नोड हो गया, जंक्शन हो गया, एक शाखा ये हो गई, एक शाखा ये हो गई, एक शाखा ये हो गई, 3 शाखा है। इस शाखा में यानी ये वाली ब्रांच में बोलो बच्चों बैटरी सिंगल है क्या? नहीं। इस वाली ब्रांच में बैटरी सिंगल है क्या? नहीं। इस वाली ब्रांच में बैटरी है क्या? नहीं। इसका मतलब बच्चों बैटरी जो है वो केवल एक शाखा में नहीं है। ठीक है, केवल एक बैटरी के साथ, यानी इस वाली शाखा में बैटरी के साथ कैपेसिटर भी है, तो सिंगल बैटरी नहीं है। तो ये हो गई सेकंड बैटरी। सेकंड बैटरी में जब आप ऐसा हो तो बच्चों आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास नोड है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे लिखोगे तो 0 वोल्ट लिखोगे भाई, इसके लिए आप यहाँ लिखोगे ना 16 वोल्ट, तो 0 वोल्ट यहाँ लिख दोगे, 16 वोल्ट यहाँ लिख दोगे, तो इस वाले में तो आ गया 16 वोल्ट। अच्छा ये 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन अब आपके पास यहाँ पे नहीं ना, यहाँ नहीं मालूम ना कितना पोटेंशियल है, यहाँ पे पोटेंशियल नहीं मालूम ना, तो बच्चों यहाँ पे नहीं मालूम, तो अब आप यहाँ पे मालूम कर लो, माना x वोल्ट, माना इस नोड पे कितना वोल्टेज है x वोल्ट, ये आप खुद मान लोगे। मान लिया बच्चों आपने। अब देखो, अब आप x वोल्ट जो आप मानते हो बच्चों, इसको आपको मानना है हाइयर। क्या मानना है बच्चों? हाइयर। ठीक है, आप हाइयर मानोगे और हाइयर मान के जो चिन्ह आ रहा है आपके अकॉर्डिंग चिन्ह आ रहा है प्लस का, तब तो ये हाइयर होगा, और माइनस आ रहा है तो ये लोअर होगा। तो आपको ऐसा दिक्कत नहीं लेना, ठीक है, आपको हाइयर ही मानना है। ठीक है बेटू, कोई दिक्कत है क्या? चलो, तो आपने इस वाले नोड पे एक पोटेंशियल माना x वोल्ट, उसको हाइयर मान लिया।
तो बच्चों आवेश बोलो कहां से कहां फ्लो करते हैं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो बच्चों अब मैंने क्या मान लिया कि यहाँ से आवेश फ्लो करेगा इस पे ऐसे, यहाँ पे आवेश फ्लो करेगा इस पे ऐसे, यहाँ पे आवेश फ्लो करेगा इस पे ऐसे। ठीक है बच्चों, अब जब ये आवेश एक ही बैटरी से यहां से जा रहा है तो बच्चों ये आवेश यहाँ आके रुक जाएगा, ये आवेश यहाँ आके रुक जाएगा और ये आवेश इस प्लेट पे आके रुक जाएगा बच्चों। अब आपको क्या मैंने आपको क्या बोला बच्चों, आवेश संरक्षित होता है। एक ही बैटरी से यदि अपन बात करेंगे तो आवेश क्या होता है, संरक्षित। इस यहां से पहले इस पे आवेश क्या था, जीरो, इन पे आवेश क्या था, जीरो, कोई वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं था ना, तो आवेश क्या था, जीरो। तो प्रारंभिक में आवेश जीरो था, तो अंतिम यानी प्रारंभिक आवेश संरक्षित होता है ना, आवेश संरक्षण का नियम लगाएंगे, आवेश संरक्षण का नियम। तो क्या नियम लगाएंगे बच्चों कि परिपथ में स्थित संधारित्र, परिपथ में स्थित संधारित्र, परिपथ में स्थित संधारित्र पर प्रारंभिक आवेश बराबर अंतिम आवेश। ठीक है, और ये कब है, जब एक से कनेक्टेड हो, ऐसे नहीं सिंगल अलग अलग से, एक से कनेक्टेड हो। ठीक है, तो यहां से ये गए, यहां से ये गए, यहां से गए। अब मैंने इसको ऐसे कर लिया, ये आवेश ऐसे हो गए बच्चों, ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहले आवेश यहाँ पे जीरो था, तो बाद में भी आवेश कितना होगा, जीरो ही होगा। अब जीरो मिला के लिख देंगे, तो अंतिम आवेश मैंने मान लिया बच्चों यहाँ से Q1 गया, यहाँ पे Q2 गया, यहाँ पे Q3 गया, तो इनको जब मिला के लिखेंगे तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ऐसे लिखेंगे। तो अंतिम आवेश Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 मिलके क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। वेरी गुड, अब अपने पास आंसर आ जाएगा। तो बोलो बच्चों, जीरो, ये तो जीरो हो गया। Q1 की वैल्यू कैसे लिखोगे बच्चों, तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज आया, तो हायर माइनस लोअर, तो हायर कितना है x, लोअर कितना है 16, तो इसको डिफरेंस करेंगे कितना जाएगा x माइनस 16। देखो बच्चों Q बराबर होता है CV, तो अपन को Q दे रखा है ना। ठीक है, तो ये तो गया वोल्टेज, और C कितना है 4, तो Q1 निकाल लिया, फिर प्लस इसी प्रकार Q2 निकालना है बेटू, तो Q2 इस वाले कैपेसिटर में, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, तो हायर तो x, लोअर है 0, तो डिफरेंस कितना रहेगा x माइनस 0, और कैपेसिटर कितना है 4 प्लस। इसी प्रकार बच्चों इसमें देखो, इस वाले कैपेसिटर में, तो इस वाले कैपेसिटर में वोल्टेज ड्रॉप कितना है x, तो x माइनस 0 ना, और 4। अब इसको हल करेंगे तो देखो 4x माइनस 16 चौक 64 प्लस 4x, ये 0 जाएगा, प्लस 4x, तो माइनस 64 हो जाएगा, तो प्लस के 64, 4 4 8 4 12, ये हो जाएगा 12x। ठीक है, अच्छा अब x बराबर कितना जाएगा 64/12, किससे काट दूं, 4 से काट दूं, तो कितना जाएगा ये 4 एकम 4, 2 6 चौक 24, 16 4 3 12, तो 16/3 वोल्ट। तो कितना आ गया बच्चों 16/3 वोल्ट। अब 16/3 वोल्ट जो आया है यहाँ पे देखो बच्चों। ठीक है, तो अब ये ऑटोमेटिक देख लेना बच्चों, यहाँ पे जब मैं रखूंगा Q1 की वैल्यू जब मैं निकालूंगा, तो Q1 की वैल्यू मैंने क्या मानी बच्चों, x माइनस के 16 इंटू 4, यही मानी ना बच्चों। यदि ये प्लस की आ गई तो इसका मतलब x हायर पोटेंशियल है, और यदि Q1 माइनस का आ गया तो इसका लोअर पोटेंशियल है। ऑब्वियसली बात है बच्चों, 16/3 16 से छोटा है, यहाँ पे 16 है। यदि मैं इस परिपथ की बात करूं बच्चों, तो यहाँ पे पोटेंशियल है 16, और x का मान आ गया 16/3, तो अब ये हायर हो गया, ये लोअर हो गया, तो आवेश यहां से फ्लो करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आवेश ये नहीं आएगा, आवेश ऐसे आएगा, मान तो नहीं रहेगा। तो आप निकाल सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत है क्या, बोलो, कोई दिक्कत हो तो बोलो। Q1 बराबर कितना जाएगा यहाँ से, तो यदि मैं 16/3 लिखूं माइनस के 16 इंटू 4, तो 16 48 में से 16 गए तो माइनस के 32, तो माइनस 32 इंटू 3 इंटू 4, तो माइनस का मतलब क्या है कि आपका आवेश ऐसे नहीं गया, आपका आवेश ऐसे गया दिशा का। समझ में आया बच्चों, कोई दिक्कत है क्या, तो इस प्रकार आपको ये निकालने हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू निकाल ली, तो अब Q1 निकाल लो, Q2 निकाल लो, Q3 निकाल लो,
बहुत सिंपल सा है। ठीक है बेटू, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो कोई दिक्कत है क्या? बोलो 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 बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो ये हो गया अपने पास सेकंड वैरायटी एक टाइप का। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर दो फटाफट जल्दी से। तो बच्चों सेकंड वैरायटी का क्वेश्चन, मतलब इसी के ऊपर दूसरा क्वेश्चन इलस्ट्रेशन मैंने आपको दे दिया है। चलो बच्चों जल्दी करो, वैल्यू रख लो 20 वोल्ट। ठीक है, इसको दे दो 5 फैराड, इसको दे दो 6 फैराड, इसको दे दो 2 फैराड, इसको दे दो 4 फैराड। चलो आपसे बोला गया फाइंड आउट द नेट चार्ज ऑन 5 फैराड। ठीक है, इसके अक्रॉस आवेश बताओ, 5 फैराड के अक्रॉस आवेश बताओ। ये ऐसा क्वेश्चन आपसे जेईई में पूछा गया है। तो बच्चों ये क्वेश्चन निकालना है, तो बेटू कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? तो आप पहले नोड पे जाओ। नोड क्या होता है कि वो पॉइंट जहां से दो से अधिक या एक से अधिक शाखाएं जाती हो। तो एक से अधिक की जगह आप 2 से अधिक लिख लेना। एक से अधिक में भी नोड होता है होने को तो, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सर्किट थ्योरी को मैं ज्यादा आपको टफ नहीं बनाऊंगा। आप तो ये मानो जहां से 3 पॉइंट निकलते हो, 2 से अधिक शाखाएं। ठीक है, तो इसको अपन ने नोड मान लिया। हालांकि ये सुपर नोड होता है, जहां पे 3 से अधिक होता है वो सुपर नोड होता है। ठीक है बच्चों, देखो जैसे आपने देखा होगा दौसा स्टेशन, तो दौसा को स्टेशन बोलते हैं, बांदीकुई को जंक्शन बोलते हैं। बांदीकुई को जंक्शन के बोलते हैं क्योंकि यहाँ बांदीकुई से आप 3 जगह लाइन जा रही है, दिल्ली वाली, आगरा वाली, जयपुर वाली। ठीक है बच्चों, लेकिन दौसा को स्टेशन के बोलते हैं क्योंकि दौसा से अभी तक एक ही लाइन जा रही है, गंगापुर वाली लाइन। अब ऐसे मत बोलना बोल चल रही है ना, तो वहां से दौसा से केवल एक ही लाइन जा रही है, तो एक बांदीकुई जा रही है, एक जयपुर को जा रही है। ठीक है, और स्टेशन तो बोलेंगे ना उसको, लेकिन अपन उसको क्या बोलेंगे, अभी एक स्टेशन ही बोल देंगे क्योंकि एक लाइन, थ्रू लाइन। ठीक है, तो वही सब कहानी इसमें लागू होती है। लेकिन अभी मैं आपको ज्यादा नहीं सिखाऊंगा। चलो, अब क्या बच्चे बोलेंगे मुझे एक से अधिक हो, तो एक से अधिक को भी जंक्शन ही बोलते हैं। ठीक है, चलो तो बच्चों अब अपन को निकालना है। तो क्या है, इस वाली ब्रांच में बैटरी है लेकिन वो कैपेसिटर के साथ है। तो ये सेकंड वैरायटी का क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे लिखोगे 0 वोल्ट और यहाँ पे लिखोगे 20 वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज डिफरेंस हो गया। अब बच्चों यहाँ पे फंस गए, तो यहाँ पे आपने क्या माना, x वोल्ट, और कैसा माना, हायर। कैसा माना बेटू, हायर मान लिया। चलो ये 0 है तो बच्चों ये भी कितना हो गया, 0। ये 0 है तो बच्चों ये भी 0, ये 0 तो ये भी 0। कनेक्टिंग वायर का 0 0 होता है, ये आप जानते हो बच्चों। चलो इसको मैं नीला पेन से दिखा देता हूँ। 0 वोल्ट 0 वोल्ट। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है अपन को, यहां देखना है इस पे। तो बच्चों अभी के लिए देखो अपन क्या कर सकते हैं, इस वोल्टेज के अक्रॉस देखो, ये यहां से लेके यहां तक किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। तो सीरीज में बच्चों मैं इसको हटा के इक्विवेलेंट निकाल सकता हूँ ना। ये 4 फैराड है और ये 6 फैराड है, तो सी इक्विवेलेंट कितना जाएगा, तो इसका सी इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6। इसको हल करेंगे तो बच्चों कितना जाएगा, 6 चौक 24 है ना। तो 4 को काटेंगे तो 6 प्लस 4 10, तो 1/C इक्विवेलेंट कितना हो गया बच्चों, 10/24। तो सी इक्विवेलेंट कितना जाएगा, 24/10। तो इसको किससे काटो, तो 12/5, तो 12/5 फैराड आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बच्चों वापस सुन लो, जब भी दो कैपेसिटेंस का आपसे क्या पूछा जाए, सी इक्विवेलेंट, तो आप सिंपल क्या करोगे बच्चों, दोनों को जोड़ दोगे। तो सी इक्विवेलेंट को आप सीधा लिख सकते हो क्या, C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाय C1 C2, नहीं C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ये वाला फॉर्मूला देखो। C1 इंटू C2 तो 6 चौक 24 बटे 6 4 10। ठीक है बच्चों, तो बस ये ट्रिक है जिसको आपको आनी चाहिए। तो 12/5। तो बच्चों मैंने क्या करा, इसको हटा दिया, इन दोनों को हटा के सिंगल में कन्वर्ट कर दिया। तो सिंगल में बोला बच्चों ये कितना जाएगा, ये हो जाएगा 12/5 कैपेसिटेंस। ठीक है बच्चों, चलो तो अब ये कनेक्टेड हो गए ना। चलो
अब वही अपन क्या कर लेंगे बच्चों, आवेश यहाँ से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे आवेश जा रहे हैं, तो ये मान लिया मैंने Q1, ये मान लिया बच्चों मैंने Q2, ये मान लिया बच्चों मैंने Q3। और यहाँ पे जो आवेश होंगे संरक्षण के नियम का पालन करेगा, ये ऐसे, ठीक है, जो सेम वही हो गया ना। अब बोलो तो पहले आवेश कितना था 0, तो बाद में भी कितना होगा 0 होगा, तो बाद में भी 0 होगा। तो Q1 Q2 Q3 मिलकर क्या होना चाहिए, आवेश 0 होना चाहिए, 0 बराबर। Q1 क्या लिखोगे बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे x है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हायर माइनस लोअर। और कैपेसिटेंस कितना है 12/5 प्लस Q2 की वैल्यू निकालनी है, तो ये हायर पोटेंशियल x है, लोअर पोटेंशियल 20 माना है अपन ने, तो x माइनस 20 पोटेंशियल हो गया इसके अक्रॉस, और कैपेसिटेंस कितना है 2 प्लस इसके अक्रॉस बोलो बच्चों x माइनस 0, तो x हो गया इंटू कैपेसिटेंस कितना है 5। समझ में आया बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? तो बोलो अब इसको जो हल करेंगे तो कितना जाएगा 12, तो देखो जो x कॉमन ले लो, तो ये कितना जाएगा 12/5, ठीक है, फिर प्लस के 2, फिर प्लस के 5, और यहाँ कितना जाएगा बच्चों माइनस के 40, इधर जाएगा तो 40, ठीक है। अब क्या कर लेंगे बच्चों अपन 5 से गुना कर लो एलसीएम लेके, तो 5 का 20 200 बराबर x, अब ये जाएगा 12 प्लस 5 10 प्लस 5 25, ठीक है बेटा, समझ में आएगा। तो 25 तो 35 और 12 47, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 200/47 वोल्ट, ठीक है बच्चों। तो x आ गया 200/47। अपन से पूछा क्या है, ये इसके अक्रॉस आवेश Q3, तो Q3 की वैल्यू कितनी है 5x, और x का मान कितना है 200/47, तो ये जाएगा 1000/47, तो आवेश कितना जाएगा 1000/47 होगा, ठीक है बेटू, समझ में आया? कोई दिक्कत है तो बोलो, किसी को कोई दिक्कत है बेटू, ठीक है। तो ये है सेकंड क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन। अब अपन बात कर लेंगे बेटू किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो चलिए बेटू अब अपन बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में कैसे डील करेंगे, तो देखो आपके पास ऐसे पहला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, ठीक है, ऐसे कनेक्टेड है। ये मैंने मान लिया C1 कैपेसिटेंस, इसकी धारिता C2, इसकी धारिता C3, और मैंने बेटू इनको कनेक्ट कर दिया किसके साथ, एक बैटरी के साथ, प्लस माइनस 2 वोल्ट की बैटरी के साथ, ठीक है बेटू। अब क्या होगा, जैसे ही यहां से आवेश आएगा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल आवेश जाएगा, तो अब यहाँ पे जब आवेश होगा तो ये नोड हो गया, ठीक है, जंक्शन हो गया, तो अब आवेश क्या होगा यहाँ पे अलग जाएगा, ठीक है, इसमें अलग जाएगा, इसमें अलग जाएगा, इसमें अलग जाएगा, आवेश अलग अलग जाएगा। तो मैंने इसको बोल दिया Q1, इसको बोल दिया Q2, इसको बोल दिया Q3, और यहाँ पे आवेश Q। तो बच्चों Q आवेश यहाँ पे Q1 Q2 Q3 में कन्वर्ट हो गया, फिर वापिस से लौटते समय वापिस से ये Q जाएगा, तो Q आवेश किसके बराबर हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है बच्चों। तो आवेश डिफरेंट हो गया, तो श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है और पैरेलल में आवेश अलग होता है। आवेश आगे चल के धारा बन जाएगी, तो आपको ये याद रखना है कि धारा जो होती है श्रेणी क्रम में समान होती है, समांतर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? चलो अब बच्चों देखो ये जो Q आवेश है, अब यहां तक यदि मैं सर्किट को अलग करके और ये इसका तुल्य प्रतिरोध निकालू, इस पूरे का प्रभाव, तो ये जो पूरे का प्रभाव होगा तुल्य प्रतिरोध, उसको मैं ऐसे लिखूंगा सीक्वेंट, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया इस बैटरी के साथ, ये वाली बैटरी के साथ, प्लस माइनस V वोल्ट, और इसमें कितना आवेश आ रहा है Q आवेश, ठीक है बच्चों। तो अब देखो Q की जगह मैं क्या लिखूंगा CV, तो यहाँ पे आ जाएगा इस Q की जगह आ जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू V टोटल वोल्टेज V, और Q1 की जगह, तो बच्चों वोल्टेज समान होता है, तो इसमें समांतर में वोल्टेज क्या होता है समान होता है, तो समांतर श्रेणी में जब भी समांतर होंगे, अपने घरों में कनेक्शन समांतर होते हैं, इसलिए वोल्टेज बराबर होते हैं। आपके घरों में जो मीटर में वोल्टेज आते हैं बच्चों 220 वोल्ट आते हैं, और कनेक्शन जो होता है समांतर श्रेणी में होता है, तो आपके एक रूम में 220 वोल्ट मिल रहा है,
तो दूसरे रूम में भी 220 वोल्ट ही मिलेगा। पंखे को 220 मिल रहा है तो ट्यूबलाइट को भी 220 वोल्ट मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये चीज आप समझना। फिर आप बोलोगे कई बच्चों को डाउट होगा गुरुजी अच्छा 220 वोल्ट मिल रहा है तो फिर तो हम जब बैटरी को चार्ज करते हैं मोबाइल फोन से चार्जर तो उसका वोल्टेज तो 5 वोल्ट होता है और अपन को 220 वोल्ट मिल रहा है तो फिर तो फोन फूट जाना चाहिए, बिल्कुल फूट जाएगा। लेकिन बच्चों फूटता वही है जिसका चार्जर देखो मोटा सा होता है। तो मोटा सा चार्जर का मतलब ये होता है उसके अंदर क्या होता है बच्चों, ट्रांसफार्मर होता है और रेक्टिफायर होता है। ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर क्या करता है बच्चों, आपके हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में कन्वर्ट करता है। ट्रांसफार्मर कन्वर्ट करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल में। तो 220 को 5 वोल्ट में कर देगा। फिर रेक्टिफायर क्या करता है बच्चों, आपके बैटरी जो होती है बैटरी डीसी में चार्ज होती है और आपके घरों में जो आती है वो अल्टरनेटिंग करंट आती है, प्रत्यावर्ती धारा, और बैटरी जो होती है वो डिस्ट धारा होती है। ठीक है, तो रेक्टिफायर अल्टरनेटिंग को किस में कन्वर्ट करता है, डिस्ट धारा में। ठीक है बच्चों, तो डिस्ट कारी ये भी आप पढ़ोगे आपके क्लास 12 के आरबीएससी के एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 16 में इलेक्ट्रॉनिक्स में, वहां आप पढ़ोगे। ठीक है बच्चों, चलो तो क्यू बराबर कितना जाएगा, मतलब वोल्टेज क्या होंगे सेम। तो इस ब्रांच को जितना वोल्टेज मिल रहा है वी, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा। ठीक है, तो Q1 की वैल्यू बोलो कितनी जाएगी, तो Q1 की वैल्यू जाएगी क्या लिखा अपन ने, अच्छा उल्टा क्या है, चलो कोई बात नहीं, ऊपर से कर लो Q1 Q2 Q3 वो तो कैसे कर लो। ठीक है, अभी अपन ने Q1 की वैल्यू क्या रखी C2 और V, तो C2 और V। Q2 की वैल्यू क्या रखी अपने, इसकी वैल्यू रखी C2V प्लस C1V, तो V कर जाएगा तो C की लाइन कितना जाएगा बच्चों, C3 मतलब C1 प्लस C2 प्लस C3। तो बच्चों आपके जो प्रतिरोध में आपने पढ़ा, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और संधारित्रों का समांतर क्रम का सूत्र एक जैसा होता है। ठीक है बच्चों, तो ये उल्टा होता है तो इसको थोड़ा सा याद रखना। कोई दिक्कत है क्या बच्चों, बोलो 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 बोलो, कोई दिक्कत है बच्चों। चलो अब बच्चों देखो वही सेम, अब आपको Q1 निकालना है, जैसे V1 निकालना था, श्रेणी क्रम में V1 डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो V1 अनुपात V2 अनुपात V3 ऐसे। इसी प्रकार बच्चों आपसे कोई पूछ ले जाए बताओ Q2, सीधा ही Q2 पूछ ले जाए तो उसके लिए क्या फॉर्मेट लगाओगे, तो बच्चों उसके लिए आपको जो फॉर्मेट लगाना है वो क्या लिखोगे आप, देखो जैसे Q, तो Q1 के लिए आपने जानते हो, तो जैसे बच्चों मैंने लिखा Q1 अनुपात Q2, Q1 की वैल्यू बोला आपने क्या लिखी, Q1 की वैल्यू यहाँ लिखी C3V। ठीक है, और Q2 की वैल्यू आपने क्या रखी C2V। अब ये तो मैंने हालांकि बच्चों को करने के लिए कर दिया, नहीं आप इसको ऐसे कर लो। ठीक है, थोड़ा सा अलग बना देता हूं अपन ने, फॉर्मूला जो होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे क्या है। Q1 Q2 Q3 C1 C2 C3। ठीक है बच्चों, आप देखो तो Q1 की जगह क्या लिखेंगे अपन C1V, Q2 की जगह लिखेंगे C2V। अब जब मैं इनका अनुपात निकालूंगा, भाग लगाऊंगा इसमें Q1 अनुपात Q2 भाग लगाऊंगा तो क्या बचेगा मेरे पास C1 अनुपात C2, सिंपल। ऐसे कैसे लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब मुझे Q1 की वैल्यू निकालनी है सीधी, तो Q1 क्या लिखूंगा, Q1 का अनुपात कितना है, मतलब टोटल कितना है, टोटल आवेश कितना है, तो टोटल आवेश है बच्चों Q, टोटल आवेश Q है, टोटल आवेश कितना है Q ना, यहाँ पे टोटल आवेश निकालोगे Q, तो टोटल आवेश है अपने पास Q। अब इस Q में भाग लगाओ किसका, C1 प्लस C2 का, तो ये तो आ गया 1 अनुपात का मान। अब Q1 का अनुपात कितना है C1, तो C1 से सही हो गया Q। ठीक है बच्चों, समझ में आया। इसी प्रकार मैं आपको समांतर में धाराओं के बारे में बताऊंगा। तो यदि आपको I1 जैसे यहाँ पे I1 I2 I3 टोटल I पालू में I1 निकालना है तो I1 बराबर क्या करोगे आप, सेम कहानी। चलो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं कैसे करना है आपको। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो मेरे प्यारे बच्चों V2 देखो, आपको दे दिया मैंने क्वेश्चन बना के एक अच्छा सा एग्जाम्पल 1। ठीक है,
तो मैंने बोल दिया आपको एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर, चार कैपेसिटर। ठीक है, चार कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया और इसके अक्रॉस मैंने बैटरी लगा दी। यहाँ ये बैटरी लगा दी बच्चों मैंने कितने वोल्ट की, प्लस माइनस के 100 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ कैपेसिटेंस की वैल्यू मैंने दे दी कितनी, 5, चलो 5 फैराड, 4 फैराड, 6 फैराड और 5 फैराड। ठीक है बच्चों, तो अब आपसे बोला जाएगा क्या, फाइंड आउट द आवेश। आपसे क्या बोला जाएगा, आवेश ज्ञात करो 6 फैराड का। तो परिपथ में क्वेश्चन क्या दे दिया, तो परिपथ में दिए गए परिपथ में ना, तो परिपथ में 6 फैराड के अक्रॉस, 6 फैराड यानी कैपेसिटर हो गया, 6 फैराड कैपेसिटर ना, तो परिपथ में 6 फैराड के अक्रॉस आवेश कितना होगा, आवेश कितना होगा ये बोल दिया है। तो कैसे निकालोगे आवेश 6 फैराड के अक्रॉस, बोलो। तो बच्चों 6 फैराड के अक्रॉस आवेश क्या बच्चे बोलेंगे, बिल्कुल सारा अब निकालेंगे जी। तो ये 100 वोल्ट है, तो 100 वोल्ट जो मिल रहा है, तो 100 वोल्ट इस सबके अक्रॉस 100 वोल्ट मिल रहा है, सभी के अक्रॉस क्या मिल रहा है, 100 वोल्ट मिल रहा है ना, 100 100 100 100 100। तो बच्चों 100 वोल्ट मिल रहा है, तो 6 फैराड इसके अक्रॉस भी वोल्टेज कितना मिलेगा, 100 फैराड। तो Q बराबर होता है CV, तो Q C कितना है 6 है ना, और V कितना है 100, तो कितना हो गया 600 वोल्ट, मतलब 600 कूलम। तो कितना आवेश हो गया, 6 फैराड के अक्रॉस आवेश कितना हो गया, 600 कूलम। ठीक है, अब इसको यदि आप सीधा निकालना चाहो तो सीधे में कैसे बच्चों, Q 6 फैराड है, बिल्कुल सीधा यही है। लेकिन मान लो वो वाला तरीका जो अभी बताया अपन ने, टोटल आवेश Q मानोगे, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इसमें लिख दिया आपने Q1, इसको लिख दिया Q2, इसको लिख दिया Q3 और इसको लिख दिया Q4। ठीक है बच्चों, तो टोटल जो आवेश होगा आपके पास, टोटल आवेश कैसे निकालोगे Q, टोटल आवेश Q कैसे निकालते हैं बच्चों, सीक्वेंट निकालो। तो सीक्वेंट जोड़ दो सिंपल, 5 4 9, 6 15 और 5 20। तो सीक्वेंट हो गया कितना 20 फैराड, और वोल्टेज भी टोटल कितना हो गया 100 वोल्ट। तो बोलो Q टोटल आवेश Q कितना हो गया, ये Q निकालेंगे, तो टोटल Q आवेश निकालेंगे तो V CV, तो कितना हो जाएगा ये 2000 वोल्ट, टोटल वोल्ट कितना जाएगा 2000 कूलम। ठीक है, तो 2000 कूलम हो गया टोटल आवेश। और मुझे निकालना है Q1 के अक्रॉस आवेश। तो बच्चों मैंने क्या सिखाया आपको, Q1 अनुपात Q2 अनुपात Q3 अनुपात Q4 बराबर इनके संगत अनुपात। तो इनके संगत Q1 के तो 6 अनुपात, Q2 के 4 अनुपात, Q3 के 5 अनुपात और Q4 के 5 अनुपात, ऐसे। ठीक है, बोलो। तो अब आप निकालोगे Q1 की वैल्यू। तो Q1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टोटल कितने आवेश है 2000 और अनुपातों का योग टोटल कितना है 6 4 10 5 15 5 20। तो आप लिखोगे 2000/20, ये तो गया एक अनुपात का मान, और अपन को निकालना है इसका 6 का। तो काट के देखो कितना है 100 × 6, तो 600। क्या बच्चों बोलेंगे गुरु जी ऐसे कर लो ना, ऐसे क्यों कर रहे हो, तो वही बात है बच्चों, कभी किसी मेथड में ऐसे करना होगा, किसी मेथड में ऐसे करना होगा, तो कैसे कर लो। ठीक है, मान लो आपके पास देखो, अभी तो आप इसमें तो ऐसे कर लोगे, ठीक है, लेकिन मान लो कोई परिपथ ऐसा हो जिसमें श्रेणी भी हो सीरीज भी हो, तब तो जैसे मान लो अब ये मेथड तो सिखाया था, तो आप सीख लिया। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज के लेक्चर का। तो एग्जांपल नंबर 2 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। लो कुछ भी बना लो बेटू, कुछ भी, जैसे आपकी इच्छा हो ना वैसे बना लो। ठीक है, अब ऐसे बना लिया। इसमें मैंने लिख दिया आपको आवेश कितना
इसका आवेश कितना दो बच्चों, इसका तो देता हूँ 2 फैराड, इसका देता हूँ 4 फैराड, ठीक है, और 4 2 6, और इसका देता हूँ कितना दो बोलो बच्चों, बेटू बोलो 4 2 6 हो गया, डेटा 6 फैराड देता हूँ, चलो ठीक है, और इसका देता हूँ 12 फैराड, चलो ठीक है बच्चों। तो अब देखो यहाँ तक तो ये हो गया, परिपथ ही बन गया एक सर्किट कॉम्बिनेशन। अब मैंने यहाँ से क्या करा, एक बैटरी कनेक्ट कर दी, ये मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है, प्लस माइनस के 6, तो 48 वोल्ट की मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है बच्चों। अब आपसे बोला जाएगा परिपथ में 6 फैराड के अक्रॉस आवेश कितना होगा, ये पूछा। अब लगाओ, अब 48 वोल्ट थोड़ी लगा दोगे, अब सीधा सीधा नहीं लगाओगे ना, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 48 वोल्ट जब लगा पाते जब ये नहीं होता, तो पूरा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता। अब पूरा पैरेलल हो रही है, ये पैरेलल है, ये सीरीज में, यानी ये पूरा पैरेलल में, फिर वो पैरेलल का जो रिजल्ट आएगा वो इसके साथ सीरीज में। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, पहले आपको टोटल आवेश निकालना पड़ेगा। टोटल आवेश मतलब आपको पहले यहाँ पे सीक लेंथ निकालना पड़ेगा, ये इसका सीक लेंथ निकालना पड़ेगा इस पूरे का। तो सीक लेंथ निकालने के लिए पहले क्या करेंगे अपन, इसको हल कर लो, ठीक है। तो पहले आपने क्या करा, ये तो आपके पास 12 फैराड, ठीक है बेटो, और यहाँ पे आप इनको हल करोगे तो बच्चों जब आपके पास कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो उनका सीक लेंथ कैसे निकालते हैं, तो जोड़ देते सिंपल, 2 4 6, 6 और 6 12, तो सिंपल कितना जाएगा 12 फैराड, तो 12 फैराड, ठीक है। अब ये 12 फैराड किसमें, श्रेणी में, तो जब बच्चों संधारित्र श्रेणी में कनेक्टेड हो तो इनका जो रिजल्ट निकलता है वो कैसे निकलता है, प्रतिरोधों के समांतर श्रेणी के जैसे, है ना। तो प्रतिरोधों का समांतर श्रेणी कैसे निकालना है बच्चों, मैंने आपको सिखाया कैसे, कि 2 है। अच्छा बच्चों यदि ऐसे हो, ये भी आप फॉर्मूला लिख लो, सी 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 एन कैपेसिटर सी सी कनेक्टेड हो श्रेणी क्रम में, तो इसका सीक लेंथ कितना जाएगा, सी बाई एन। फॉर्मूला लगा कर लो, 1 बाई सीक लेंथ बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा, C बाई 2। तो बच्चों इसका जो सीक लेंथ आएगा, तो बेटू इसका जो सीक लेंथ आएगा वो कितना जाएगा, 12 12 का आधा 6 फैराड, तो सीक लेंथ कितना गया 6 फैराड। तो ये हो गया फाइनल सीक लेंथ परिपथ का। और इसको अपन ने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, बैटरी, यानी 48 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो टोटल आवेश Q बराबर कितना जाएगा, CV, तो C कितना है 6 फैराड, वोल्टेज कितना है 48, ठीक है, Q बराबर CV ना, तो ये लिख लो बस सीधा आपको, तो कूलम, तो टोटल आवेश हो गया 48 × 6 कूलम। तो टोटल आवेश यहां से निकलेगा, ये आ गया टोटल आवेश। अब ये तो टोटल आवेश यहाँ पे गया तो यहां से निकलेगा नेगेटिव में, तो ये Q तो आया यहाँ, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो Q1 Q2 और Q3 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मुझे निकाला किसका, Q3 का, तो कैसे निकालते बच्चों, अपन लिखेंगे Q1 अनुपात Q2 अनुपात Q3। Q1 की वैल्यू कितनी है, 2 फैराड, ठीक है, और मतलब कैपेसिटेंस Q2 का कैपेसिटेंस 4, Q3 का कैपेसिटेंस 6, समझ में आया बच्चों, ठीक है। अब मुझे Q1 निकालना है, तो उसके लिए पहले टोटल अनुपात देखो, 6 और 4 10 तो 12, तो टोटल अनुपात कितना है 12, ठीक है। तो आवेशों का टोटल अनुपात 12 है, जबकि आवेश के टोटल मान कितना है, तो 12 अनुपात का मान हो गया 6 × 48। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों साइड में, कि 12 अनुपात का मान 6 × 48 है, तो 1 अनुपात का मान कितना होगा, तो 1 अनुपात का मान होगा बच्चों 6 × 48 बटे 12, तो 12 12 बच्चों से 32 12 चौक 48, 6 चौक 24, तो एक आवेश का मान, एक अनुपात के आवेश का मान कितना हो जाएगा 24 कूलम, ये हो जाएगा। तो बच्चों Q अपन को निकालना क्या है, Q3 निकालना है ना, तो Q3 में कितने अनुपात है, 6 अनुपात, तो 6 अनुपात और 1 अनुपात का मान कितना है 24 कूलम, तो 6 × 24, ठीक है बच्चों। तो कितना जाएगा अपने पास, ये 25 की 150 144 है ना, तो 144 कूलम। तो बच्चों समझ में आया, तो कैसे अपन कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है बेटू। तो कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 6 में अपन ने सर्किट थ्योरी पढ़ ली, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ लिया। अब बच्चों अपन डिफरेंट फॉर्म ऑफ भी करेंगे, कि कैपेसिटर की डिफरेंट फॉर्म कैसे कैसे आती है वो बात करेंगे, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बात करेंगे, फिर उसके बाद अपन बात करेंगे बच्चों क्या, बिफोर स्टडी स्टेट,
जब आर और सी दोनों कनेक्टेड हो तब कैसे बात करेंगे। ओके बच्चों, 3 लेक्चर और बनेंगे इसके ऊपर, ठीक है। ओके, हैव ए गुड डे मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय। बच्चों अच्छे से नोट्स बनाते चलना, कैपेसिटेंस के नोट लिखते चलोगे तब जाके और अच्छे से आपको क्लैरिटी होगी। बाय बाय बच्चों।